अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टडी कर रहे हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि सैटेलाइट्स है क्या। उसके बाद हम उसके टाइप्स को डिफाइन करेंगे और एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि सैटेलाइट्स को खला में भेजने के लिए मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, यानी किस स्पीड के साथ हम सैटेलाइट्स को खला में या ज़मीन के ऑर्बिट में भेज सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन की ऑर्बिट में मोशन कर सकें। तो सैटेलाइट को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि ए सैटेलाइट इज़ ए नेचुरली अकरिंग और मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट इन ए सर्कुलर पाथ। यानी वो ऑब्जेक्ट, चाहे वो कुदरती हो, अल्लाह ताला ने पैदा किए हो, या इंसान का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट हो, प्लैनेट के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करें, तो उस ऑब्जेक्ट को हम सैटेलाइट कहते हैं। यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट से मुराद यह है कि वो पाथ जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट यानी कि सैटेलाइट मोशन करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है, इस ज़मीन के इर्द गिर्द इस पाथ पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट। अब चूंकि इस डिफिनीशन में हमने कहा है कि नेचुरली ऑकरिंग ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो कुदरत ने बनाई हो, अल्लाह ताला ने बनाई हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल चांद है, ज़मीन है, सूरज है, ये नेचुरली ऑकरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। और एक वो ऑब्जेक्ट होता है जो इंसान बना लेता है। तो इसी बुनियाद पर सैटेलाइट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट और दूसरे को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि ए नेचुरल ऑब्जेक्ट revolving round another body so large that the center of mass is well within a large body is called natural satellite। यानी वो कुदरती ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड मोशन कर रहे हो, और इस तरह मोशन कर रहा हो कि उसका सेंटर ऑफ मास बड़े ऑब्जेक्ट के इनसाइड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मास बहुत ज़्यादा है, और मैं सपोज करता हूँ कि ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी मास बहुत कम है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट इस बड़े ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है, और ये ऑब्जेक्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये अर्थ है और ये मून है, तो ये मून इस अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इस मून को हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। इसका और एग्जांपल है कि सन के गिर्द, सूरज के गिर्द ज़मीन घूमती है, तो ज़मीन जो है ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, और ज़मीन के गिर्द मून जो है वो मोशन करती है, तो मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम यू डिफाइन करते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट पर्पसली प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट ऑफ अर्थ और अदर प्लैनेट्स, स्टार्स और सन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यानी वो सैटेलाइट जो किसी मकसद की वजह से ज़मीन के ऑर्बिट में भेजा जाता है या हला में भेजा जाता है, या ज़मीन के अलावा दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स में भेजा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सन है। तो इस किस्म की सैटेलाइट को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। ये मैन मेड सैटेलाइट होते हैं, इंसान उसको बनाते हैं। दोस्तों, ज़मीन के ऑर्बिट में, या हम कहते हैं कि स्पेस में, मुख्तलिफ़ किस्म की सैटेलाइट्स मुख्तलिफ़ मकासद के लिए भेजे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनेट के लिए सैटेलाइट्स को ज़मीन के ऑर्बिट में भेजा जाता है, या मोबाइल्स की सिग्नल के लिए सैटेलाइट्स को खला में भेजते हैं, या फॉर एग्जांपल मौसम की सूरत हाल को मालूम करने के लिए सैटेलाइट्स को खला में भेजते हैं, या फॉर एग्जांपल साइंटिफिक स्टडी के लिए, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपेरिमेंट के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को खला में भेजते हैं। अब दोस्तों,
इन सैटेलाइट्स को ज़मीन के ऑर्बिट में या हवा में भेजने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक ये है कि सैटेलाइट को ज़मीन के सरफेस से एक खास हाइट तक भेजते हैं, और दूसरा ये कि एक खास स्पीड के साथ उसको भेजते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अगर हमने इसकी सरफेस से एक सैटेलाइट को भेजना है तो एक खास हाइट तक हम इसको भेजते हैं, और सैटेलाइट को हम रॉकेट के थ्रू भेजते हैं हवा में। तो यहाँ से अगर हम भेजें, एक तो ये कि हमने इसको एक खास हाइट तक ले जाना है विद द हेल्प ऑफ रॉकेट। दूसरा ये कि इसको एक खास स्पीड से भेजना है। अगर उस स्पीड से रॉकेट की स्पीड या सैटेलाइट की स्पीड कम हो गई तो फिर ये सैटेलाइट यूं मूव करके, इस तरह ये जो पाथ आपको नजर आ रहा है, इस पाथ के थ्रू मूव करके जमीन की तरफ वापस आएगा। और अगर इसको हमने एक खास स्पीड से ज्यादा स्पीड दी तो फिर ये सैटेलाइट एलिप्टिकल पाथ के थ्रू मूव करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो इस तरह मोशन करेगा। इसको हम कहते हैं एलिप्टिकल पाथ। इस पाथ को अगर हम देखें, यहाँ पे जमीन की सरफेस से बाज मकामात पे डिस्टेंस ज़्यादा है और बाज पे कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कम है, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है। इसके मुकाबले में अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ज़मीन की सरफेस से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे कम है। तो इसी वजह से अगर हम अपनी महसूस स्पीड से ज़्यादा स्पीड दे दे सैटेलाइट को, तो वो ये पाथ इख्तियार करेगा, और इस पाथ के थ्रू जो हमारा मकसद होता है सैटेलाइट भेजने का, वो हम हासिल नहीं कर सकते। और अगर हम बहुत ज़्यादा स्पीड दे दें तो ये सैटेलाइट सर्कुलर पाथ की बजाय इस तरफ मूव करेगा, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा। तो अगर हम उसको एक महसूस जितना चाहिए स्पीड उतना दे दें तो वो यो सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा, और इस सर्कुलर पाथ को हम कहते हैं ज़मीन की ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट में सैटेलाइट की वेलोसिटी या स्पीड को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए। अब हम उस इक्वेशन को डिराइव करते हैं, और उस इक्वेशन के थ्रू हम जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि ये अर्थ है और ये अर्थ का ऑर्बिट है। इस अर्थ के सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है, इसको मैं आर ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। और इस अर्थ की मास को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता हूँ। और अर्थ की सरफेस से लेकर सैटेलाइट के सेंटर तक डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एच से। और इस सैटेलाइट की मास को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एम एस से। दोस्तों, जब ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में मूव करता है तो वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव करता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है इस अर्थ की मास और इस सैटेलाइट की मास के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू जी एम इंटू एम एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एम एस, यानी मास ऑफ सैटेलाइट एंड वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाय आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसको मैं नाम देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों इक्वेशंस को, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में कंपेयर करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि एम एस वी स्क्वायर
divided by r. This is equal to g mass of Earth and mass of satellite divided by r square. अब यहाँ पे ये m और ये m कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये r और इस r का स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई r। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड्स का अंडर रूट लेता हूँ। तो इसका अंडर रूट लेता हूँ और ये जो है इसका भी अंडर रूट लेता हूँ। तो दोस्तों हमें पता है कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है। तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई r। अब दोस्तों यहाँ पे r जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। मैं यहाँ पे आर ई लिखता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ। और अगर मैं यहाँ पे इस फिगर को देखूं तो रेडियस तो यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, लेकिन सैटेलाइट ज़मीन की सरफेस से एज के फासले पर है। तो लिहाजा मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ कि v इज इक्वल टू अंडर रूट g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h। ये अंडर रूट के अंदर है सारी वैल्यूज। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। इस इक्वेशन 3 से ये मालूम होता है कि v जो है इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सैटेलाइट। मतलब ये कि अगर हमने एक सैटेलाइट को ज़मीन से बहुत दूर भेजना है तो हमें कम वेलोसिटी चाहिए होती है। अगर हमने स्मॉल डिस्टेंस पे लेके जाना है किसी सैटेलाइट को तो हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है। दूसरी बात यह है कि वी डिपेंड करती है मास ऑफ अर्थ पे। चूंकि मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वी डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट की मास पे जिसके गिर्द सैटेलाइट मूव करती है। यानी अगर ज़मीन के अलावा कोई दूसरा प्लैनेट हो और उसकी मास ज़्यादा है, ज़मीन से ज़्यादा है, तो फिर हमें सैटेलाइट को ज़्यादा स्पीड देनी चाहिए। तो किसी भी प्लैनेट के अराउंड अगर हमने सैटेलाइट को भेजना है तो उसके लिए स्पीड जो है वो हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों जियोस्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को नॉर्मली 35.9 इंटू 10⁵ मीटर के डिस्टेंस पे ज़मीन के सरफेस से भेजा जाता है। यानी अगर मैं कहूँ कि ये ज़मीन है, ये अर्थ है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ तक भेजते हैं। तो ज़मीन के सरफेस से इस सैटेलाइट तक डिस्टेंस जो है वो 35.9 इंटू 10⁶ मीटर होती है। जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का मतलब यह है कि जियो मीन्स ज़मीन, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंटरनेट के लिए जो सैटेलाइट यूज़ करते हैं, टीवी सिग्नल्स के लिए या मोबाइल्स के लिए जो सैटेलाइट यूज़ करते हैं उसको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहते हैं। अब यहाँ दोस्तों स्टेशनरी का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, मीन्स रेस्ट, लेकिन सैटेलाइट तो रेस्ट में होती नहीं है, वो मूव करती है। तो इसका मतलब यह है कि वो सैटेलाइट्स जिसकी स्पीड और ज़मीन की रोटेशन की स्पीड इक्वल हो तो उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इसी वजह से कि इस सिचुएशन में कि जब सैटेलाइट की स्पीड और ज़मीन की रोटेशन की स्पीड इक्वल हो तो उस सूरत में सैटेलाइट हमें स्टेशनरी नज़र आता है, रेस्ट में नज़र आता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपके साथ आपका दोस्त बैठा हुआ है तो आपके लिए आपका दोस्त रेस्ट में होता है। इसी वजह से कि आपकी स्पीड और आपके दोस्त की स्पीड इक्वल है तो आपको आपका दोस्त स्टेशनरी नज़र आता है, यानी रेस्ट में नज़र आता है। तो इसी तरह अगर सैटेलाइट की स्पीड और ज़मीन की रोटेशन की स्पीड
अगर इक्वल है तो फिर ये सैटेलाइट ज़मीन पे तमाम लोगों के लिए स्टेशनरी होता है। तो इस सैटेलाइट की अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो वो हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें तमाम वैल्यूज़ का पता है। जी जो है हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और मास ऑफ अर्थ जो है वो कांस्टेंट है, वो इक्वल है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और ज़मीन के सरफेस से जियो स्टेशनरी का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है 35.9 इंटू 10⁻6 मीटर। तो तमाम वैल्यूज़ का हमें पता है, तो मैं उन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ इक्वेशन 3 में पुट कर लेता हूँ। तो वी विल गेट अंडर रूट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। और मास ऑफ अर्थ जो है इट इज़ इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। और ये डिवाइड हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर प्लस हाइट जो है h इज इक्वल टू 35.9 इंटू 10⁻6 मीटर। इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो v जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 3.07 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की स्पीड है। या इसको मैं लिखता हूँ कि v इज इक्वल टू 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों इक्वेशन 3 को यूज़ करते हुए हम मेजर कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। तो दिस इज समथिंग अबाउट द motion of artificial satellite. Thank you.